हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टेलीप्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेलीप्राइम के एजिंग ऑप्शन का यूज पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि एजिंग ऑप्शन क्या होता है और इसका यूज हम अपने टेलीप्राइम में किस प्रकार से कर सकते हैं और कहाँ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एजिंग ऑप्शन का जो यूज है वो पूरा डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 58। हमने यहाँ पर अपने टेली के सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है और जो अपनी रेगुलर कंपनी है VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की, इसको भी सिलेक्ट किया हुआ है। आज हम इसी कंपनी में अपने एजिंग के ऑप्शन का यूज समझेंगे, जो कि हमारी एक प्रकार की ट्रेडिंग की कंपनी है जिसमें कि हम अपने ट्रेडिंग के बिजनेस को मैनेज करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जो हमारे एजिंग का ऑप्शन होता है, हमको अपने टेलीप्राइम में हर जगह पर शो नहीं होता है। ये सिर्फ हमको दो ही जगह पर मिलता है। पहला, जब हम अपने अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तब हमको वहाँ पर एजिंग ऑप्शन मिलता है। दूसरा, जब हम अपने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री की रिपोर्ट देखते हैं तो भी वहाँ पर हमको एजिंग एनालाइज का ऑप्शन मिलता है। तो आज हम इसका यूज दोनों जगह समझेंगे कि इसका यूज हम अपने किस प्रकार से करते हैं दोनों जगहों पर। तो इसके लिए हम अपने गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहला जो यूज है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट, जो हमारी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट है, इसमें हम अपने एजिंग एनालाइज के ऑप्शन को यूज करके देखेंगे और ये हमको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट होती है, यहाँ पर जो हमारे संडी क्रेडिटर और संडी डेबिटर के जो पेंडिंग अमाउंट होते हैं हमारे रिसेवेबल और पेबल में मिलते हैं, जिनसे हमको पैसे लेने होते हैं। कहने का मतलब, जो हमारे संडी डेबिटर का बिल होगा वो हमारे रिसेवेबल में मिलता है, और जो हमारे पेबल्स होते हैं, जब हम अपने किसी भी संडी क्रेडिटर से उधार में माल परचेज करते हैं तो उनके जो भी पेंडिंग बिल होते हैं वो हमारे पेबल्स में शो होते हैं। जब यहाँ पर हम दोनों रिपोर्ट देखते हैं तो यहीं पर हमको राइट साइड में हमारा एजिंग मेथड या फिर एजिंग एनालाइज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम दूसरा इसको देख लेते हैं। जो हमारे इन्वेंट्री की रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, यहीं पर हमको यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको एजिंग एनालाइज का ऑप्शन मिलता है। तो आज हम इसमें दोनों जगह पर यूज समझेंगे कि इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो पहले हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट में इसका यूज समझ लेते हैं। तो चलिए हम अपने रिसेवेबल में चलते हैं। जो हमारे रिसेवेबल की रिपोर्ट होती है, यहाँ पर जो भी हमारे संडी डेबिटर के पेंडिंग बिल पड़े होंगे जिनसे हमको पैसे लेने होते हैं, यहाँ पर हमारे रिसेवेबल में सारे के सारे शो होते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही कम है बिल अभी, क्योंकि जो हमारे बिल थे वो हम रिसीव कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे छोटे ही मतलब की रिपोर्ट दिख रही है। जो हमारा एजिंग एनालाइज है, इसको हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास में बहुत सारे बिल होते हैं और उसमें से हम उनको कैटेगराइज करना चाहें, तभी हम इसको अपने इस ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि हमारा एजिंग एनालाइज होता है। तो इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर हमारे जो 3 बिल दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर इसकी डेट और यहाँ पर इसका जो पेंडिंग अमाउंट है और यहाँ पर इसकी डेट का जो ड्यू ऑन, मतलब कि यहाँ पर हमारे किस डेट से इसका ड्यू ऑन हुआ है और इसमें कितने ओवर डेज हो गए हैं। ठीक है, ओवर ड्यू डेज हो गए हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप इन तीनों को समझ सकते हैं कि आपके कौन से बिल का कितना ओवर ड्यू डेज हो गया है, आपने पैसे अभी तक नहीं लिए हैं। ठीक है, लेकिन यही रिपोर्ट जब आपकी बड़ी होती है, आप वहाँ पर ये चीज़ें फाइंड आउट करना चाहें कि आपके इसमें जो, जैसे कि बड़ी रिपोर्ट का मतलब है कि 100 बिल या फिर 200 बिल आपके यहाँ पर पेंडिंग हो, और उसमें से आप ये देखना चाहें कि 10 दिन पुराना आपका बिल कौन कौन से हैं, 20 दिन पुराने बिल आपके कौन कौन से हैं, 30 दिन पुराने आपके बिल कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार आप अपनी रिपोर्ट को अगर कैटेगराइज करना चाहें ड्यू डेज के हिसाब से या ड्यू डेट के हिसाब से, तब आप अपने एजिंग एनालाइज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पर हम अपनी इस छोटी रिपोर्ट में ही आपको एजिंग मेथड का यूज करके बताते हैं। आप अपने बड़ी रिपोर्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से F6 या फिर एजिंग मेथड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एजिंग एनालाइज की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एजिंग बाई बिल डेट और दूसरी है एजिंग बाई ड्यू डेट। तो आप इसमें से दोनों में से जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होकर मिल जाएगी जिसमें कि आपको फ्रॉम जो अपना फर्स्ट है यहाँ पर 0 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आप अपने बिल की रिपोर्ट किस प्रकार से देखना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो आपके 0 मतलब कि 0 डेज से लेके 10 दिन के बीच, मतलब कि 10 दिन के बीच के जो ड्यू डेट बिल हैं वो आपके अलग एक कैटेगरी शो हो। दूसरा आप यहाँ पर 10 दिन से 20 दिन के बीच के जो आपके पेंडिंग बिल हैं वो आपको एक अलग कैटेगरी शो हो। 20 से 30 दिन के बिल आपके एक अलग कैटेगरी शो हो। आप जिस हिसाब से यहाँ पर डेज सेट करेंगे आपकी रिपोर्ट उसी हिसाब से कैटेगराइज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, यहाँ पर हमने दूसरे कॉलम में 10 फिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम में ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा। दूसरे में हम यहाँ पर देखना चाहते हैं 10 से 20 दिन के बीच के जो हमारे पेंडिंग बिल हैं वो हमको एक अलग लाइन में शो हों, अलग कॉलम में शो हों। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 से 20, जैसे ही हम तीसरी बार इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 20 ऑटोमेटिक फ्रॉम में पहुँच जाएगा। 20 से 30 मतलब कि जो हमारे 20 से 30 दिन के बिल हैं वो अलग शो हों। इसके बाद में 30 से हम यहाँ पर 45 डेज देख लेते हैं और इसके 45 से यहाँ पर हम 60 डेज सेट कर देते हैं। मतलब ये है, इसको समझने के लिए आपको समझना ये है कि 0 से 10 दिन के बीच के जो आपके पेंडिंग बिल होंगे आपको अलग कॉलम में शो होंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट आप जब बड़ी रिपोर्ट आप एनालाइज करेंगे तब आपको ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आएगी। दूसरा, 10 से 20 दिन के बिल जो होंगे वो अलग कॉलम में शो होंगे। 20 से 30 दिन के बिल जो होंगे वो अलग कॉलम में शो होंगे। 30 से 45 डेज के बीच के जो बिल होंगे वो अलग कॉलम में होंगे और 45 से जो 60 डेज के बीच के बिल होंगे वो अलग कॉलम में होंगे। आप इसमें जिस हिसाब से जितना चाहें अपनी रिपोर्ट को कैटेगराइज करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम 60 से यहाँ पर आगे 0 ही रखते हैं और 60 डेज के बाद के, मतलब 60 डेज से ज़्यादा के जो बिल होंगे वो एक अलग कॉलम में होंगे। ठीक है, अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऊपर में आपको पहले तो यहाँ पर आपको डेट है, रेफरेंस नंबर है, आपके बिल नंबर, और यहाँ पर आपका पार्टी का नाम है और यहाँ पर आपके उनके पेंडिंग अमाउंट हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सभी के पेंडिंग अमाउंट एक साथ में शो हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको एक कॉलम अलग से मिल रहा है 10 दिन से कम वाले, फिर यहाँ 10 से 20 दिन के बीच के बिल, 20 से 30 दिन के बिल और यहाँ पर 30 से 45 दिन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे 30 से 45 दिन के बीच का एक बिल है यहाँ पर हमारे महालक्ष्मी ट्रेडर्स का शो हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हम और एंटर करते हुए आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारी डेट और रेफरेंस, यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट, यहाँ पर 10 दिन से जो कम के बिल होंगे 0 से 10 दिन के वो यहाँ पर शो होंगे, 10 से 20 के यहाँ पर शो होंगे और यहाँ पर 20 से 30 के यहाँ पर शो होंगे और यहाँ पर 30 से 45 जो आपकी ड्यू डेज हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा एक बिल है जो कि हमारे 30 से 45 दिन के बीच का है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है 1 से 1.5 महीना हमारा ये बिल लेट हो गया है, हमको पेमेंट नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमारा 45 से 60 दिन के बीच का हमारा यहाँ पर एक बिल है जो कि हमारे महावय ट्रेडर्स का है। और इसके बाद एक बार और हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से जो हमारी 4 एरो होती हैं उन बटन से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप राइट साइड में हम जा रहे हैं। जो हमारा यहाँ पर सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स का 40 पैसा का बिल है, ये 60 दिन से ज़्यादा का ड्यू डेज इसमें दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको करने की तभी ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने रिपोर्ट को इस हिसाब से कैटेगराइज करना चाहें कि जो हमारे पेंडिंग बिल हैं जो हमको लेने हैं वो कितने पुराने हो गए हैं। हम अपने 10 दिन के हिसाब से देख सकते हैं 10 दिन पुराने कौन कौन से बिल हैं, 20 दिन पुराने कौन कौन से बिल हैं, 30 से 40 दिन के बीच के कौन कौन से बिल हैं। तो यहाँ पर आप जितने हिसाब से आप पैरामीटर यहाँ पर सेट करेंगे,
ठीक है। यहाँ पर आप जिस हिसाब से पैरामीटर सेट करेंगे और जिस हिसाब से आप देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर वैसी ही एक रिपोर्ट यहाँ पर आपको शो होना चालू हो जाएगी। इससे आप इजीली अपने रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं, अपने पेंडिंग बिल को ट्रैक कर सकते हैं कि आपको अपने किस पार्टी से किस हिसाब से पेमेंट लेना है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी पार्टी होती हैं उनकी जो ड्यू डेट होती है वो हम जैसे कि हम किसी किसी को 1 महीने के लिए उधार में देते हैं, किसी किसी को हम 10 दिन के लिए उधार देते हैं, किसी किसी को हम 20 दिन के लिए उधार देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हम अपने बिल वाइज डिटेल को मेंटेन करते हैं तब हमको यहाँ पर एजिंग मेथड का यूज करना पड़ता है। कभी कभी जो हमारी, जैसे कि हमने अप्रैल महीने में सेल किया और हमने यहाँ पर अब मई महीने की ड्यू डेट दी है, तो हमारा रिपोर्ट जो होगी यहाँ पर हमारी 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन के बीच में नहीं शो होगी, हमारी 1 महीने के बाद में शो होगी। भले ही वो एंट्री हमारी नई हो, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने पार्टी को 1 महीने का टाइम दिया है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने 1 अप्रैल में अपने पार्टी को गुड्स सेल किया और उनको हमने 10 दिन का ही टाइम दिया, तो हमारी जो रिपोर्ट होगी यहाँ पर 10 दिन वाले कॉलम में शो होगी कि यहाँ पर हम 10 दिन में इनसे हमको पैसे लेने हैं, तो ये 10 दिन हमारा पुराना बिल है, नया बिल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने बिल्स को एनालाइज कर सकते हैं और किस हिसाब से एनालाइज करना है वो हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार अपने पेबल्स की रिपोर्ट में आप एजिंग एनालाइज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी सेट किया है वही पैरामीटर यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप इनको चेंज करके भी रख सकते हैं या फिर यही आप रखें, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर आपके वही बिल हैं जो आपके यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो आपको पे करने हैं। 10 दिन पुराने आपके कौन से हैं, 20 दिन पुराने आपके कौन से हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से आपको ये पता चलेगा आपके कौन से बिल कितने दिन के लिए पेंडिंग हुए हैं और कितने दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे 30 से 45 दिन के बीच का एक बिल यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर बाकी हमारे 2 बिल हैं जो 60 दिन से ज़्यादा के हो गए हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट में अपने एजिंग एनालाइज का यूज समझ में आ गया होगा कि इसमें हम अपने बिल को किस हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री की रिपोर्ट है वहाँ पर जो एजिंग एनालाइज का ऑप्शन होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इन्वेंट्री की रिपोर्ट में आपको कुछ रिपोर्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए थे। जैसे कि हमारी इन्वेंट्री बुक की रिपोर्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। आपको इसी सीरीज के वीडियो में इन्वेंट्री की रिपोर्ट को देखने के लिए वीडियो मिल जाएगा। दूसरा हमारा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हमने यहाँ पर स्टॉक क्यूरी तक को कवर कर लिया था। दूसरा हमारा यहाँ पर आपको मिलेगा मूवमेंट एनालाइज, ठीक है, इसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एजिंग एनालाइज का जो ऑप्शन है इसको हम समझ लेते हैं। एजिंग एनालाइज में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने सभी जितने भी आपने ग्रुप यहाँ पर अपने आइटम के लिए बनाए होंगे, आप यहाँ पर ग्रुप वाइज अपने एजिंग एनालाइज के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम प्राइमरी में क्लिक करते हैं तो हमारे सभी ग्रुप उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने एजिंग एनालाइज का जो यूज है वो अभी किया हुआ था, तो इसके लिए यहाँ पर एजिंग पीरियड हमारा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये है कहने का, पीछे आएंगे यहाँ पर आपके सभी जो स्टॉक हैं वो आपको शो होंगे। सभी स्टॉक आइटम जो आपने अपने बिजनेस में बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, और यहाँ पर उनकी आपकी क्या क्वांटिटी अभी आपके पास में अवेलेबल है, आपके क्लोजिंग बैलेंस भी शो होगा। दूसरा, आपको यहाँ पर अपने सभी आइटम आपने कितने दिन पहले परचेज किया था, मतलब कहने का ये है आपने यहाँ पर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने कौन सा आइटम 10 दिन पहले परचेज किया था, कौन सा आइटम आपने 5 दिन पहले परचेज किया था, कौन सा आइटम आपने 20 दिन पहले परचेज किया था, ठीक है। आपको कौन सा आइटम 20 दिन से ज़्यादा हो गया आपने परचेज नहीं किया, कौन सा आइटम आपने 1 महीना से नहीं परचेज किया या 1 महीना से ज़्यादा हो गया परचेज नहीं किया, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने कौन सा आइटम कितने दिन पहले परचेज किया था, कितना आपने कब, कैसे, क्या, सारी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एजिंग एनालाइज में जाएंगे, आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपने 5 दिन, ठीक है, 5 दिन से ज़्यादा के आपके कौन कौन से आइटम हैं जो आपने 5 दिन हो गए हैं आपने परचेज नहीं किया या 5 दिन पहले आपने परचेज किया था, ठीक है। तो आपके जैसे कि यहाँ पर आपने 2 महीने की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप 2 महीने की बीच की रिपोर्ट देख सकते हैं या पूरे पीरियड की देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी पीरियड की रिपोर्ट हम देख रहे हैं।
पूरी पीरियड में हम देखना चाहते हैं 5 दिन से ज़्यादा से जो हमारे स्टॉक हैं 5 दिन से ज़्यादा के परचेज हो गए हैं वो हम देखेंगे। 5 से यहाँ पर 20 दिन के ज़्यादा के स्टॉक जो हमने परचेज किए हैं वो हम देखना चाहते हैं। 20 से 30 दिन, ठीक है, और 30 से यहाँ पर हम 45 दिन सेट करते हैं, 60 दिन सेट करते हैं, और यहाँ पर हम 80, और इसके बाद में यहाँ पर हम इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी जो रिपोर्ट शो होगी, आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कॉलम बन गए हैं, जिसमें कि अभी हम आपको आपकी जो 4 कीज होती हैं, जो आपकी 4 बटन होती हैं आपके कीबोर्ड में, आप उसमें से राइट वाली प्रेस करें। यहाँ पर आप 5 दिन जो आपके 5 दिन पुराने जो आपके स्टॉक हैं वो आपके कोई नहीं है, आपने नहीं परचेज किए हैं। 5 से 20 दिन में आपने कोई परचेज नहीं की, 20 से 30 दिन में भी आपने कोई परचेज नहीं की, आपने 30 से 45 दिन मतलब कि पुराने आपकी परचेज कौन कौन से आपने परचेज किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन हमने यहाँ पर परचेज किया है। आप यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम F2, ठीक है, और यहाँ पर हम 1 अप्रैल से और यहाँ पर 31 दिसंबर सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हमने अपने पीरियड को चेंज किया तो यहाँ पर हमारी जो रिपोर्ट है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर हमने 5 दिन पहले या 5 जो हमारे 5 दिन पुरानी परचेज है, यहाँ पर 5 दिन पुराना हमारा इलेक्ट्रिक केटल और स्मूथ आयरन हमने परचेज किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन हमने परचेज किया था, थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे आप यहाँ पर जो भी आपके 5 दिन पुरानी की परचेज होगी आप यहाँ से देख सकते हैं 5 दिन पहले आपने क्या क्या चीज़ें परचेज की थी। 10 दिन या 5 से 20 दिन पहले आपने क्या परचेज किया था आप वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर 20 से 30 दिन पहले आपने क्या परचेज किया था, कौन कौन से आइटम, वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर राइट एरो प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे आपने 30 से 45 दिन पहले क्या परचेज किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 से 60 दिन पहले आपने क्या परचेज किया था। आप आगे इसी प्रकार से बढ़ेंगे तो आपने यहाँ पर 80 दिन पहले, मतलब 80 दिन से ज़्यादा हो गया, आपने यहाँ पर 80 दिन पहले ये चीज़ें परचेज किए थे, ठीक है। इसी प्रकार आप अपने सभी जो रिपोर्ट हैं इस प्रकार से एजिंग एनालिसिस के माध्यम से देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से आइटम कितने दिन हो गए हैं आपने उनको परचेज किए हुए। तो यहाँ पर हमने जो जो और आइटम है यहाँ पर हम देख सकते हैं 80 दिन से ज़्यादा हो गया हमारे इन आइटमों को परचेज किए हुए और हमने इनको परचेज नहीं किया है। यहाँ पर जो हमने कम मतलब कि यहाँ पर जो हमने अभी हाल ही में परचेज किया है मतलब 5 दिन पहले, तो आप इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आप इंटरप्रेस करेंगे तो 5 दिन पहले की हमारी क्या परचेज है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी रिपोर्ट होती है वो एजिंग एनालिसिस में हम एनालाइज कर सकते हैं। और एजिंग एनालिसिस में हम आउटस्टैंडिंग की जब रिपोर्ट देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, बाकी जो स्टॉक है उसके लिए तो हम यूज ज़्यादा नहीं करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।